ठीक है। इनका अगर ये तारीख पैदाइश है तब भी, अगर नाज़रीन अपनी डेट ऑफ बर्थ को ऐड अप कर दें, डेस्टिनी भी 1 है। ठीक है। मतलब ज़िंदगियों के बहुत बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अगर नाजरीन ये जैसे हम डिटेल से बता रहे हैं इसको सीख लें, कॉपी पेंसिल उठा लें। अब जैसे डॉक्यूमेंट्स का खर्चा कर दें कोई 50,000 का, ज़िंदगी तो इससे बड़ी है, इतने की तो आप दवाइयाँ ही खा जाएंगे गलत नाम रख के। अच्छा, इतना मतलब असर पड़ता है? डेफिनेटली भाई, वजीफ़ा है ये तो। नाम क्या करता है, नाम, इसम, पहचान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं उसामा अली ख़ान साहब, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, बिज़नेस कंसल्टेंट हैं और इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं, जो भी प्रेडिक्शंस के हवाले से हम बात करते हैं उसामा साहब से, तो जो भी टॉपिक होता है उसके ऊपर ये हमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बताते हैं और आप लोग देखते भी हैं कि जो आपकी ज़िंदगी है उसके ऊपर वो असरात हो रहा होता है, जैसे इनकी कैलकुलेशन होती है। मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन टॉपिक का थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ। हमने नामों की एक वीडियो की थी उसामा साहब के साथ, तो इन्होंने उसमें हमें बड़ा अच्छा नॉलेज दिया था कि जिन नुक्तों वाले नाम अगर आप रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी पे कितने प्रॉब्लम्स आती हैं, जितने नुक्ते होंगे उतनी परेशानियाँ आप ज़िंदगी में देखते हैं। लेकिन बहुत से लोगों ने इस पर तनकीद भी की, बहुत से लोगों ने इसको पॉजिटिव भी लिया और इस चीज़ को माना भी कि जैसा इन्होंने बताया था वैसा उनके साथ हो भी रहा है। फीडबैक हमें जो आया कमेंट सेक्शन में, और कुछ नेम्स जो अफेक्टेड हैं, जो ठीक नहीं हैं डेट ऑफ बर्थ के साथ, वो हम आपको लास्ट में इनसे पूछ के बताएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं। 1 से लेके आज 3 तारीख तक जिन लोगों के जो बच्चे पैदा होते हैं, या आप लोग अगर पैदा हुए हैं तो आपका किन हरूफ से नाम है, क्या वजह है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूनिक टॉपिक है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसामा साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि नुक्तों वाली जो बात आपने की थी, बहुत से लोगों के ज़हनो गुमान में परेशानियां पैदा हो गई। कई लोगों ने तो ये लिखा हुआ था जी, पाकपतन में मैं रहता हूँ, पाकपतन में तो इतने ज़्यादा होते हैं नुक्ते, तो हमारा शहर तो ठीक चल रहा है। तो इस तरह की मतलब के मैसेजेस भी लोगों के आए हैं। कुछ लोगों ने कहा जी वाकई हमारा नाम नुक्तों से है और हमने वो परेशानियाँ देखी हैं। देखिए, पाक पतन के तो जो थे MPs और MNAs, उन्होंने सीटों के लिए, टिकटों के लिए पैसे दिए थे, वो लुट गए हैं, तो इनका पाक पतन कैसे ठीक चल रहा है? पहले तो ये बताएं। ये भी कमेंट, वहाँ तो गरीब नहीं, वहाँ के तो अमीर लुट गए, जिनको वो सुना था जी खबर मानेका साहब ने पैसे लिए उनसे और टिकटों के वादे किए हैं। बहरहाल ये तो एक मजाक की बात होगी। देखें, अगर ये सारी दुनिया किसी एक नॉलेज पे मुत्तफिक हो जाती या बाइल्म हो जाती, या तो ये वक्त ना होता, ये हालात ना होते, ये हमारी ज़िंदगियाँ यूँ ना होती। और पाकिस्तानी नेशन को तो मैं देखता हूँ, जिसके लिए मैं स्ट्रगल कर रहे हैं कि इनको शायद हम अवेयर कर पाएँ, क्योंकि इसके साथ तो जुल्म ही जुल्म हुआ है। ख़ुसूसन नॉलेज के मामले में तो बहुत बड़ा जुल्म है। ना इनको एस्ट्रोलॉजी के करीब आने दिया गया, ना इल्मुल अदाद के करीब आने दिया गया, ना इनको किसी भी तरह के कोई ऐसा इल्म जो इनकी ज़िंदगियों को बेटर कर देता। इवन इस्लाम का हुक्म था नाम रखने के मुतालिक, बाप पे वाजिब था, लेकिन वो भी नहीं दिया गया कि नाम कैसे रखें। कोई इंस्ट्रक्शन, कोई गाइडलाइन इनके पास नहीं है। और इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये जितने लोग नहीं मान रहे, ये हैं भी वही जिनकी अपनी लाइफ जो है वो, जैसे कहते हैं ना, कोलैप्स हो चुकी हैं या मेंटली डिस्टॉर्टेड हैं और इनको अंदाज़ा ही नहीं है, या अभी ये लाइफ के, जैसे कहते हैं ना, उस फेज़ में इन्होंने पाँव ही नहीं रखा। बाकी आप बिलीव करें कि न्यूमरोलॉजी में जो नामों की थ्योरी है, ये अब 60 ईयर की ख़वातीन और मर्द चेंज कर रहे हैं। क्यों? नेम्स जी, नेम्स, और अब्रॉड में बहुत ज़्यादा। उसकी रीज़न है क्योंकि जब अब हम उनको कन्विंस करते हैं ना कि नाम के असरात, या हमारी वीडियोस देख देख के, तो उनको ये रियलाइज़ हो गया कि वाकई इस बात में दम है। मुझे फ़लाँ ने भी कहा था जब मैं 30 साल की थी, नहीं किया, फिर मुझे फ़लाने ने कहा तो मैंने नहीं किया, लेकिन अब तो बस हो गई है। तो फिर बस हो गई है तो अब वो करने को तैयार है, लेकिन कब? जब 50+, 60+ चले गए। इवन 65, 70+ भी मैंने नाम चेंज देखा है। अच्छा, अभी तो लोगों को कहने लगते हैं, 30-25 वाले कह रहे हैं जी हमारे तो कागजात पे हो गया नाम, तो हम नाम चेंज कैसे करें? तो देखिए, कॉलिंग नेम की हद तक तो डेयर करें, बुलाया जाने वाला नाम तो बदलें कम अज़ कम। ठीक है। और अगर राहत मिलने लगे, ज़िंदगी में कुछ बेहतरियाँ आने लगें, तो फिर मुस्तकिल उसको ख़त्म कर दें। अच्छा, जो अपना मतलब डॉक्यूमेंटेड नेम है, कोई नहीं, एक डॉक्यूमेंट्स का खर्चा कर दें कोई 50,000 का, ज़िंदगी तो इससे बड़ी है,
इतने की तो आप दवाइयाँ ही खा जाएंगे गलत नाम रख के। अच्छा, इतना मतलब असर पड़ता है? डेफिनेटली भाई, वजीफा है ये तो। नाम क्या करता है? नाम इसम पहचान कराता है, सम्मा लगाता है, तारुफ कराता है। तारुफ है असल में नाम। अच्छा, जैसे नाम जो है ना तारुफ है, ठीक है, इंट्रोडक्शन है। वो जब आप उसको उस नाम से बुलाते हैं उसमें वो खवास पैदा कर देते हैं। अच्छा, इसीलिए हुक्म है अच्छा नाम रखो, इसीलिए मना किया गया बुरा नाम ना रखो। ठीक, क्यों? क्योंकि बुरा नाम से बुलाओगे उसमें वो सिफ्त पैदा होने लगेगी। ठीक है, फिर वो शख्स, जैसे कई आपने अफराद देखे होंगे, बड़ा दयालु है, दयालु अब नाम नहीं है लेकिन वो दयालु उसकी बड़ा दयालु कह के, सखी कह के, ठीक है, वो जैसे कहते हैं दलेर कह के शेर बना देते हैं। मतलब जो खवास देख के आप कमीना चोर जो, या आप जो भी और नाम डालते हैं। मतलब जैसे एक बंदे का नाम खुर्रम है, वो 5 वक्त का नमाजी है और वो बड़े अच्छे काम भी कर रहा है, वफादार भी है, किसी का हक भी नहीं मार रहा। दूसरे बंदे का नाम खुर्रम है, वो इसके नेगेटिविटी का शिकार है, वो जेल में बैठा है। नाम तो एक ही है, इस पे क्या जवाब देंगे? देखें, उसमें ये हर मतलब लाइफ के ऊपर इसके इम्पैक्ट्स डिफरेंट कैरी होते हैं। उसमें ये होता है कि जो बुनियादी तौर पे इतना बड़ा ब्लंडर नहीं होगा। अच्छा, इतना बड़ा ब्लंडर नहीं होगा नाम के साथ जितना आपने जेल में और मस्जिद में डाल दिया है। ठीक है, वो ये होगा, मिसाल के तौर पे जो डायनामिक्स है नेम्स की, टकराते हुए नाम कोई भी, मतलब उसका पहला अल्फ़ाबेट और उसका नेम नंबर आपस में टकरा रहे हैं, तो फिर वो नाम डेफिनेटली लाइफ को तंग करेगा। अच्छा, ये नहीं हो सकता। हाँ, फेस डिफरेंट हो सकते हैं। ये वालदा का नाम और फादर का नाम लगने से फ़र्क पड़ता है या डेट ऑफ बर्थ से फ़र्क पड़ता है? नहीं, डेट ऑफ बर्थ पहला तो ड्राइवर और डेस्टिनी नंबर, अच्छा, नंबरोलॉजी तो उसको देखती है। ठीक है, और सीधा ड्राइवर नंबर निकालें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, जैसे वो आपने पूछा 1 से हम 3 तक की बात शुरू करें, तो 1 वाले जो हैं वो 2 नंबर नहीं यूज़ कर सकते। उनका नेम नंबर 6 नहीं हो सकता, उनका नेम नंबर 8 नहीं हो मैं सकता। छोटी सी ज़रा नाजरीन को बताता चलूँ। 1 मीन्स कि जो फर्स्ट डेट आती है मंथ की, उसकी उसामा अली साहब हमें बताने लगे। उसमें कौन कौन सी डेट कवर होगी? उसमें 10 भी कवर होगी। अच्छा, उसमें 19 भी कवर होगी। अच्छा जी, क्योंकि 10 का भी 1 0 को मिला दें तो 1 ही बनता है। 1 और 9 को भी मिलाएंगे तो 10 बन के न्यूमरोलॉजी में 1 बन जाएगा। इससे डेटें कवर होंगी, 1 भी होगी, ठीक है, इसमें 10 भी होगी, इसमें 19 भी होगी, 19 वो भी 19 जो है ना वो होगा 10 बनता है, और वो 1 बनता है फिर। जी। तो ये जो है समझ लें कि 1 वाले जो हैं, जो 19 को पैदा हुआ, जो 10 को पैदा हुआ, जो 1 तारीख को पैदा हुआ, ठीक है, इनका अगर ये तारीख पैदाइश है तब भी, अगर नाज़रीन अपनी डेट ऑफ बर्थ को ऐड अप कर दें, डेस्टिनी भी 1 है। ठीक है, मतलब डेस्टिनी कैसे बनेगी? 1-1-2000, तो डेस्टिनी हुई 1 जमा 1 2, और 2000 का 2 4, और 000 कोई मैटर नहीं करता तो 4, तो डेस्टिनी बन गई 4। ये लकी नंबर है और ड्राइवर बना 1। नहीं, ये डेस्टिनी नंबर है कि इर्द गिर्द इसी में घूमेंगे आप। ठीक है, आपके जो शादी होगी हो सकता है उसका नाम इसी 4 से हो। अच्छा, उसका अल्फ़ाबेट 4 से हो, मतलब जो 4 के नंबर अल्फ़ाबेट्स हैं, नंबर 4 के, उनमें से नाम शुरू होता हो, या उसका नंबर 4 हो, या आपने रोल नंबर जो लिया उसको ऐड अप करो 4, या कोई टिकट ली तो वो, या आईडी कार्ड का नंबर, ये घूमता है आपके, गाड़ी का नंबर 4। हाँ जी, ये ऐसे घूमता है आपके इर्द गिर्द। तो ये डेस्टिनी नंबर होता है। अच्छा, इसी के साथ साथ अब हम बात कर रहे थे जो 1 पे पैदा हुआ, 1 10 19, 6 8 से नेम नंबर नहीं हो सकता इसका, 2 ये इसके एंटी नंबर है। इसी तरह से आप आ जाएं कि इसकी बनेगी किससे नहीं, तो इसकी बनेगी UVW से नहीं। रिश्ता करते वक्त देखें UVW से नाम शुरू ना, पहली को पैदा हुआ और 10 को हुआ, 19 को हुआ, 19 को हुआ है, या उसका डेस्टिनी नंबर ये बन रहा है 1, तो फिर अब आपने देखना है कि उसकी UVW FP F और P से भी UVW FP ठीक है से नहीं बनेगी अल्फ़ाबेटिकली। बिजनेस भी, शादी भी, हर चीज़ जो भी बिजनेस का नेम भी रख रहा है तो अपना इनमें से नहीं चूज़ करेगा। ठीक है, ठीक हो गया।
अब आ जाए 1 के अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं। 1 के अल्फ़ाबेट्स बनेंगे AIJQY, ठीक है। सन के, रूलिंग प्लैनेट सन, नंबर 1 AIJQY। वाई। अब समझ लें AIJQY की UVWFP से नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। अल्फ़ाबेटिकली भी समझ आ गई। मिसाल के तौर पे आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, ठीक है। आप समझ लें A की F से नहीं बननी, A की P से नहीं बननी, I की P से नहीं बननी, I की F से नहीं बननी, I की U से नहीं बननी, I की W से नहीं बननी। नामों में, नामों में आमिर की वर्दा से नहीं बननी, आमिर की जो है वो फातिमा से नहीं बननी, आमिर की फलक से नहीं बननी। AF मतलब ये इस तरीके से आप ऐसी ही डेटों को उठा लें। अच्छा। ये नामों के अल्फ़ाबेटिकल उठाए हैं। अब आप यूँ उठाएं कि आपने 1 तारीख को पैदा हुए हैं, जिससे रिश्ता करना है उसकी तारीख 6 है, ठीक है। तो नहीं करना, नहीं करना। नहीं 6 और 8 आपने क्या कि एक का नहीं। एंटी। ओके। बिजनेस भी नहीं करना इसमें। कुछ भी नहीं। अच्छा, इसके बाद 1 की 8 से, फिर भी नहीं। ठीक है। इसी तरह का वो जो डेस्टिनी नंबर हमने निकाला था ऐड अप करके, उनका भी डेस्टिनी नंबर 6 8 ना हो, ठीक है। तो आपने नहीं करना। ओके, बड़ा ज़बरदस्त उसामा भाई, आप बता अब रहे ये थे हमारे। 1 जो है ना, 1 को हम इसी तरीके से जैसे कहते हैं ना कि वो करते हैं एंड कि अल्फ़ाबेटिकली भी हमने बता दिया, इसके एंटी नंबर्स भी बता दिए। अब आ जाए 2 पे। 2 खुद बजाते खुद 2 बना, ठीक है। उसके 20, बाद 11 11 2 बना, 1 और 1 2, हाँ जी। उसके बाद 20 बना, 20 तारीख आ गई, ठीक है। ये अब इसके नंबर बने जो 2 के बने। इसी तरह 29 भी बना, 29 भी 9 और 2, हाँ जी, ठीक है। और उस तरीके से अब अगर देखें तो 2 की नहीं बनेगी 2 से, अच्छा। 2 की नहीं बनेगी 5 से और 6 से। 2 5 6 एंटी नंबर ऑफ 2। अब आ जाएं कि 2 के एंटी नंबर्स तो ये हो गए। अब एग्जाम्पल वही है जो हमने डिटेल से पीछे समझा दी, भी डेस्टिनी भी 2 हो या ड्राइवर 2 हो, 2 5 6 की नहीं बननी। अब शादियां, मैच, चीज़ें, कारोबार, दोस्ती कुछ भी करते वक्त चेक कर लें कि 2 के आगे 2 ना हो, 2 के आगे बंदा 5 तारीख वाला ना हो, 6 वाला ना हो, तो बस ठीक है। ये 2 तारीख को पैदा हुआ है, जो 20 तारीख को पैदा हुआ है, जो 29 तारीख को पैदा हुआ है, 11 को जो पैदा हुआ है, वो भी 2 ही हैं। 2 ही हैं। रूलिंग प्लैनेट मून है इनका। ये इमोशनल होंगे, पार्टनरशिप ढूंढेंगे, पार्टनरशिप में काम पसंद करेंगे, कई काम करने की सलाहियत होगी, दरमियान में छोड़ देंगे, बहुत ज़्यादा पावर होने के बावजूद भी, ठीक है। लेकिन ये इमोशनली चांद के साथ साथ बदलते हैं, ठीक है। अब इनकी अल्फ़ाबेटिकल मैं बता दूं कि किन किन से नहीं बननी। 2 के अल्फ़ाबेट्स हैं BKR, 2 के। अब इसके हम वही जो 2 के, अब बाबर की बाबर से नहीं बननी, बीना की बीना से नहीं बननी, बीना की कामिल से नहीं बननी, कामिल की रेहाना से नहीं बननी, रेहाना की कामिल से नहीं बननी। KRB ये आपस में नहीं मैच करेंगे। बीना तो हर ख़ानदान में होती है, उसकी किसी से नहीं बनती। हाँ, तो बहरहाल वो इस तरीके से नहीं हम कह सकते इस टाइम, क्योंकि जैसे कहते हैं कि इल्मी बात हो रही है ताकि लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। उसमें ये है कि देखें BKR की BKR से नहीं बननी, क्योंकि 2 की 2 से नहीं बननी। BKR। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली हमारे पास 5 के आएंगे अल्फ़ाबेट्स EHN, H और N, जिसका नाम स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी। H से हे से या नून से हसन, नफीद, हसन, हाँ जी। E से एमा, ईमान, ऐसे कुछ कर लें, वो हो गए 5। तो उनकी भी BKR से अल्फ़ाबेटिकली नहीं बननी। इसीलिए आप यूँ समझ लें कि बुरहाना की शादी हसन से नहीं हो सकती। पहला लफ्ज़ ही टकरा गया जो अल्फ़ाबेटिकल। अब नेम नंबर भी अगर 5 हुआ किसी का भी, तो फिर भी 2 से नहीं करनी शादी। उसकी डेट ऑफ बर्थ, वो जो डेस्टिनी नंबर भी टकरा रहा तब भी। उसके बाद आ जाएं कि 6 UVW, वो भी एंटी है। अब यानी कि BKR की जो B से नाम स्टार्ट हो रहा है उसकी उम्र से ना करें, मतलब आप जो बाबर है उसकी उम्र से ना करें, वर्दा वकार से ना करें। शादी जो B से शुरू हो रहे हैं नाम, उनकी जो एंटी नंबर हुआ ना UVW अल्फ़ाबेटिकली। बिजनेस हो सकता है, शादी तो नहीं बाबर वकार की हो सकती।
नहीं नहीं, बिजनेस भी होगा तो टूट जाएगा। आपने बिजनेस पाकिस्तान में बड़े पार्टनरशिप में अच्छे चलते देखे हैं, यही तो मसला है। तो उसके बाद ये देख लें कि ये आपकी ज़िंदगियों के बहुत बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अगर नाजरीन ये जैसे हम डिटेल से बता रहे हैं इसको सीख लें, कॉपी पेंसिल उठा लें। अब जैसे 1 के बता दिए, दोबारा बता देते हैं। 1 के एंटी नंबर 6 8, 2 के एंटी नंबर 2 5 6। अब आ जाए 3 पे। 3 के 2 एंटी नंबर हैं 4 और 7। 4 और 7 जुपिटर, नॉलेज, ज्ञान। 3 तारीख, 3 के बाद कौन सी तारीख बनेगी? 12 तारीख। 12 तारीख, ठीक है। ठीक 12 है, बनेगी। उसके बाद 21 बनेगी। 21 बनेगी, ठीक, उसके बाद 30 बनेगी। 30 बनेगी। ठीक है। अब जो 3 तारीख, 12 तारीख, 21 और 30 को पैदा हुआ है, इसके एंटी नंबर हुए 4 और 7। इसका नेम नंबर कभी भी 4 7 से नहीं रखना, इसकी शादी कभी 4 7 से नहीं करनी, इसकी तारीख पैदाइश इसकी जिसकी 3 है, मतलब मिसाल के तौर पे, या इसका नेम 3 नंबर है तो नेम से टकराव नहीं होना। अगर पैदाइश से है तो डेट ऑफ बर्थ भी ऐसी मैच करनी है कि 4 और 7 जिससे कर रहे हैं उसका ड्राइवर या डेस्टिनी नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक हो। और इसी तरह अब अगर अल्फ़ाबेटिकली समझाएं तो ये ज़्यादातर हमारे जो यूज़ होता है 3 का अल्फ़ाबेट, वैसे तो CGLS, CGLS, लेकिन हमारे ज़्यादातर G यूज़ हो जाता है, गुड़िया, या निकनेमों में भी हो जाता है। या S ज़्यादा इस्तेमाल होता है 3 का, सीन से। ठीक है। सारा, समीना, सादिया, जो सईद, तो ये हमारे S से नाम ज़्यादा शुरू होता है, मतलब ज़्यादातर। और लेकिन ये भी 3 के हैं तो जुपिटर अच्छे नॉलेजेबल लोग होते हैं। लेकिन अब इनकी बनेगी किससे? नहीं, इनकी बनेगी DMT, जो 4 के अल्फ़ाबेट्स हैं, और 7 के हैं O और Z। O से अगर कोई उमर लिखता है, या उसामा जैसे मैं O से लिखता हूँ, तो इसकी जो है वो एंटी नंबर हुआ 3 का, जो भी SLGS। ठीक है। और इसी तरीके Z भी 7 का मतलब वो है। तो इसके ओवरऑल अल्फ़ाबेट बनेंगे DMTOZ, जिनसे CGLS की नहीं बननी। अब नाम भी नहीं रखना। ठीक है। ठीक है। ये 3 वाले का, 3 वाला जो 3 तारीख को पैदा हुआ है, 21 को हुआ है, 30 को हुआ है, 12 को हुआ, 12 को भी जो हुआ, तो उसका नाम आप कभी भी नेम नंबर 4 7 नहीं रखेंगे, और ये अल्फ़ाबेट से उसका नाम शुरू नहीं होना चाहिए, जो 3 के एंटी अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है। बस ये बुनियादें रिश्ता करने में, यही बुनियादें नाम रखने में, यही बुनियादें आपकी किसी भी काम को शुरू करने में। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक जो है वो सामा साहब ने हमें आज बताया। नाज़रीन, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। बहुत से लोग हिसाब लगवाने के लिए कोई बाबे के पास चले जाते हैं, मुख्तलिफ मोहल्ले में कोई जी किसी ने बता दिया उसके पास चले जाते हैं। ये जो टॉपिक है ना, इसमें घर बैठ के आप अपना हिसाब खुद ही लगा सकते हैं, अपने हवाले से जान सकते हैं कि जी मेरा ये मामला है, तो मैं खुद बैठ के हिसाब न्यूमरोलॉजी से लगाएं। अगर आपको चीज़ें वो चीज़ नज़र आती है कि हाँ यार यहाँ पे मेरा टकराव इसके साथ रहा है और ऐसा है, तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी हमें बताएं। और ये टॉपिक अब जो है ना, अब हम डेट ऑफ बर्थ के हवाले से स्टार्ट करने लगे हैं, आप लोगों के नाम के भी हवाले से। और मैं चाहूँगा कि कुछ नाम जो हैं वो उन्होंने लिखे हैं, जो आप लोगों के कमेंट्स में आए थे, वो नेम बताएंगे जो फैक्टेड हैं। जी सामा भाई, सामा साहब जी। उसमें सबसे पहले एक नाम था जो आपने मुझे भेजे लिस्ट, उसमें लाइबा नाम को मैं बड़ा मना करता हूँ। लाइबा की 2 शादियों के भी चांस होते हैं। अच्छा। और लाइबा को नाम चेंज करना चाहिए, जिसका भी नाम लाइबा हो। ठीक है। उसके बाद ये एक नसीम अख्तर था नाम, उसको भी, नसीम नाम भी जो है नून से है, इसको भी चेंज करना चाहिए अपना नाम। ठीक है। और बच्चियों का नाम मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि ए से ना रखें, इसमें ए कम आना चाहिए, वरना इनको ज़िंदगी जो है ना ऐसी फ़ाइट कराती रहती है। एक ए आना चाहिए, एक भी ना आए तो अच्छा है। बच्चियों के नामों में ए कम हो, क्योंकि मैरिड लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, मैरिड लाइफ अफेक्ट ही होती है। जैसे अब एक नाम है आमना आमिर, एक पहले ही आमना ए से शुरू हो के ए पे एंड हो रहा है, ऊपर से नून भी अंदर लग रहा है, ऊपर से आमिर भी। देखिए मजहबी तौर पे लोग फिर बात तो कर देते हैं कि ये तो बड़े मुकद्दस नाम था। ठीक है, फिर आप तो हैं दुनिया परस्त, आपको तो सब कुछ ओके चाहिए। आप ये दर्द थोड़ी लेना चाहेंगे कि आपका 6 माह का बच्चा बग़ैर माँ का दूध पिए माँ दुनिया से चली जाए, और हो भी कायनात का सरदार, हो भी जिसके लिए नबी खड़े हो जाएं, हो भी जिसके लिए ज़माना रुक जाए,
हो भी जो चांद के 2 टुकड़े कर दे, लेकिन वो इतना अजीम बच्चा जो है, जो माँ जन्म दे रही है, उसके बाद वो उसको देख ना सके, तो फिर आए इस नाम पे। देखिए, नामों के तकद्दुस अपनी जगह पे हैं, लेकिन उनकी जो डेंसिटी है या जो उसकी जो संगीनी है उसको भी समझा करें, लाइफ थ्योरीज को भी समझा करें। जैसे मैं अमूमन कहता हूँ कि हमज़ा नाम नहीं रखना चाहिए, डिसेबिलिटी देता है, माजूरी देता है। हमज़ा नाम आप अमूमन अपने सर्कल्स में चलें, आपके नाज़रीन चेक करें, मोस्टली इनको हमज़ा डिसेबल मिलेंगे, बाजू से, टांग से, या कोई ज़िंदगी में उनके। और ज़्यादा जिसको यकीन ना आए तो कोशिश करें ओवर 50 हमज़ा ढूंढे। कोई अल्लाह का बंदा होगा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसिंग, बहुत ज़्यादा उसने कोई हिफाजत की दुआएं पढ़ी होंगी, बहुत ज़्यादा केयरिंग होगा, सोमो सलात का कोई, पर अल्लाह को राज़ी किए खड़ा होगा, कोई ऐसा आदमी होगा और हीरो होगा, मैं समझता हूँ, अगर हमज़ा सही सलामत हुआ तो। अच्छा। हाँ, अगर हमज़ा डिसेबिलिटी से बचा हुआ तो जैसे कहते हैं ना कि वो सही सलामत, वो बहुत बड़ा बंदा होगा। अब जैसे सानिया नाम रखा है, एक सानिया रमज़ान, एक आपके उसमें कमेंट है सानिया, अगर तो देखें सीन से रखें तो ठीक है, लेकिन सीन से नहीं लिखा जाता हमारे, तो से के नुक्ते, फिर नून के, फिर ये के 6 नुक्ते, ये शमसा समीना की कैटेगरी का ही नाम हो गया, शाहीन की कैटेगरी का ही हो गया सानिया भी। तो इसको भी ट्रबल आनी है, लाइफ को इतनी ज़्यादा मर्जी की स्मूथ नहीं होनी नुक्तों के हिसाब से, जो भी है मतलब, ठीक है। उसके बाद शफ़क, एक शफ़क नवाज़ नाम है, तो शफ़क भी देखें नुक्तों से भरा हुआ नाम है। तो शफ़क नवाज़, इन्होंने डेट ऑफ बर्थ भी 11/1/2000 बताई थी, तो ये भी रिकमेंडेड नेम नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद एक अदील अज़हर आया, ये ठीक है नाम, अदील ए लड़का रखे तो अच्छा है, वो तो कम्पीट करेगा, आगे आएगा, उभर के आएगा। हाँ, बस एक नहीं होना चाहिए कि उसका नेम कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, मिसाल दे देता हूँ चले, एक नाम है हुमैरा, हुमैरा शुरू होता है एच से, एच अल्फ़ाबेट है 5 का, लेकिन उसका नेम नंबर बनता है 2। अब शुरू 5 के नंबर से हो रहा है, नेम नंबर बन रहा है 2, और 5 का एक ही दुश्मन है 2। अब घर में खुद ही दुश्मन है, खुद ही अपना, अब ये नाम नहीं आगे जाने देगा। अच्छा। इसी तरीके से जो नेम्स हैं लाइफ में, जो ऐसे शुरू होते हैं किसी ऐसे अल्फ़ाबेटिकल वर्ड से, और उसका नेम नंबर आपस में एंटी होता है, वो नाम ठीक नहीं होता। सिंपल इज दैट। कई लोगों के माइंड में सामा साहब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार मेरे भांजे का नाम भी हमज़ा है, वो तो ठीक है, ये हम ही अपने पास ही लगे हुए हैं। कई लोग ये सोच रहे होंगे, ये मैं लोगों की थिंकिंग थॉट बता रहा हूँ, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आप उनसे क्यों मुखातिब होते हैं? उनसे क्यों नहीं होते जो ये बैठे कह रहे होंगे हाँ यार वो फलाना हमज़ा की भी टांग टूटी हुई है, वो फलाने हमज़े का भी कंधा उतरा हुआ है, वो भी होंगे। तो उनसे, उनको बल्कि चाहिए कि चलें एक और काम कर। नाजरीन अपने इसको कई ज़िंदगियों को बचाने के लिए ये जो कमेंट अपने लिए करते हैं, इस दफ़ा ये काम करें कि जो हमज़ा नाम पे सर्वे दें, ठीक है, अपने अपने सर्कल में जिसने हमज़ा है, ठीक हो, उनकी इधर आके आपके कमेंट्स में बताएं एज और फिज़िकल कंडीशन, ठीक है, ताकि दूसरे देखने वाले उसी को आप काउंट करके एक प्रोफाइल टेबल बनाएं। ठीक है। उससे ये होगा कि लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, एक जैसे कहते हैं ना रिकमेंडेशन। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि हमज़ा 40+ का काउंट करें, समझ रहे हैं? 40 या 45+ का हमज़ा भी तो दुनिया में होगा ना, क्योंकि गुजारी खड़ा होगा। अब ये पैदा हुआ हमज़ा का कहें ये तो बिल्कुल ठीक है, ये 15 साल वाले का कहें वो तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन असल बेंचमार्क होगा 45 या 50 का हमज़ा, या 40+ का चले हमज़ा हो, तो उसको चेक करें और रिपोर्ट देते रहें, रिपोर्ट, ताकि ये एक बात कंक्लूसिव हो सके। ठीक है, ठीक है। इसी तरह नसरीन जो है, अगर 30+ की या 35 की है और बीमार नहीं है, वो बताएं आके इधर, और अगर बीमार है तो फिर वो बताएं, समझ रहे हैं? इसी तरह रुबीना बहुत हैप्पी है अगर मैरिड लाइफ से या अपने बच्चों से या ज़िंदगी से, तो वो बताएं आके भाई रुबीना बड़ी खुशबाश मिल गई है हमें इधर, ठीक है। इसी तरह फरजाना कोई खुशबाश मिल गई हो तो वो बता दे इधर आके कि मैं फरजाना हूँ और मैं खुशबाश हूँ। अच्छा, ठीक है, हो 40+, ठीक है,
ज़िंदगी कुछ तो गुजारी खड़ी हो ना, मतलब ये नहीं कि 0 मीटर पे ला के खड़ा कर दें। वो तो वो 20-21 में तो पता ही नहीं चल रहा था, चोट चोट भी लगती है तो बंदा कहता खैर है। असल तो 40 के बाद अब खड़के होते हैं ना, तब सारा पता चल जाता है कि गाड़ी किधर का सफ़र करके आई है। तो फरजाना, ये जैसे जैसे मैं नाम लेता जा रहा हूँ, समीना, शमसार, इनकी ज़िंदगियाँ, इनकी मैरिड लाइफ क्या इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक थी, क्या इनके रोने धोने ख़त्म हो सके, क्या इनको कोई अब कभी एक मसला कभी दूसरा, एक से जान छूटी दूसरा, क्या ये ज़हनी आसूदा हाल हो सकी ना। वो क्या कहते, तू ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के, इनके यही हाल है। अब असल बात पे है, असल बात ये तो नहीं कहीं आपकी गर्लफ्रेंड उन्हें हो जिन्होंने छोड़ा हो, तो आप उनके लिए ये कह रहे हैं? देखें, एक और भी उसकी बात है कि आप किसी दुनियादार से ये बात करें तो ज़रूर आपको उसके हिसाब से जवाब दे। कुरान में तो जो हम मतलब एक रिलीजियस स्कॉलर होने के नाते तो ये सारी चीज़ों से, जैसे कहते हैं ना कि भागे, डिस्करेज हुए, ज़माने ने हमें ज़माने ने धुतकारा और सबक आ गया इस। और बाकी ये है कि आपको चलें, अब आपके फ़नी वे का जवाब भी फ़नी वे में दे देता हूँ कि इन नुक्तों वालों के जो बॉयफ्रेंड हैं वो भी कोई टिकेंगे नहीं। जाहिर बात है, रोना धोना जो रहना है। इसी तरह मरियम हो गई, मरियम याद रखें, को मरियम हंसती खेलती दिखा दे, समझ रहे हैं, डिस्टर्बेंस होगी लाइफ में, टोटली डिस्टर्बेंस, कुछ भी मिल के भी कुछ नहीं मिलेगा। अब उसमें करने का काम क्या है कि खुदा अपने आप पे रहम करें, नामों से जान छुड़ाएं। हमारी कौन सी कोई इधर अल्लाह माफ़ कर जंग है, ज़िंदगी आपने देख ली और आपका क्या है जी। आप मिसाल के तौर पे क्या ऐसा आपने कोई चिड़िया के बच्चे को घोंसले तोड़े हैं, क्या ऐसा जुल्म किया आपने जो आपकी हाल ये हैं? सोचें तो सही, आपने ऐसे भी क्या गुनाह कर लिए हैं कि आप यूँ हैं? तो फिर अगर वो गुनाह भी ना मिले, इन्होंने कोई चिड़िया के बच्चे भी ना मारे हों, इन्होंने चिमटियाँ भी ना मारी हों, तो फिर नाम बदल लें, नाम बदल लें। बहुत ही ज़बरदस्त आज का टॉपिक जो उसामा साहब ने हमें नॉलेज दिया नाजरीन, और बहुत ही बेहतर, मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों की रहनुमाई होगी। मैं मानता हूँ लोगों के माइंड में ये आएगा जी हमने अपना सब कुछ चेंज कर लिया, कॉलिंग नेम जो है आप वो बदल लें। मशवरा कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं वो लोग रब्ता करें, और उस हवाले से, नामों के हवाले से भी आपको उसामा साहब जो है वो गाइड करेंगे। उसामा भाई, मैं समझता हूँ कि ये जो नॉलेज वाला सिलसिला हमने शुरू किया है इसको हम आगे भी चलाएँगे। और हाँ जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। चलें, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और उसामा साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।